बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज जो है हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है द स्टोन सूप। अच्छा, आप एक काम कीजिएगा कि अपने साथ जो है ना इंग्लिश की बुक अपने पास रखें। उसका पेज नंबर है 22। ठीक है। तो आप पहले अपनी इंग्लिश की बुक खोल लें। उसका पेज नंबर 22। अच्छा बेटा, अब आपने अपनी बुक का जो है वो पेज नंबर 22 ओपन कर लिया होगा। आज जो है हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है द स्टोन सूप। ये द स्टोन सूप क्या है, क्या पत्थर का सूप किस तरीके से क्या है, ये आज हम इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो इसका ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आपके सामने मौजूद है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इसे जो है पहले पढ़ लें और इसमें जो भी न्यू वर्ड्स हो उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा और साथ साथ जो है इसको अपनी कॉपी में नोट भी कीजिएगा जो आपके लिए न्यू वर्ड्स हो। ठीक है। अच्छा बेटा, अब आपने जो है इसे पढ़ लिया होगा और इसमें जो न्यू वर्ड्स आ रहे होंगे उनको अंडरलाइन भी कर लिया होगा और साथ साथ जो है अपनी कॉपी में वो वर्ड्स जो है वो नोट भी कर लिए होंगे। ठीक है। अब मैं इसे पढ़ता हूँ और आप इसे सुनिएगा ध्यान से। वंस अपॉन अ टाइम three soldiers were traveling through a country. There was a great famine in the country, and the people were starving and unhappy. They started hiding whatever food they could find, even from their friends and neighbors. यानी कि एक दफ़ा की बात है, तीन सिपाही जो है वो सफ़र पे थे मुल्क के। ठीक है। देयर वाज अ ग्रेट फेमाइन, क्योंकि मुल्क में जो है एक बहुत बड़ा फेमाइन कहते हैं, कहत यानी कि फाका वगैरह होना शुरू हो गए थे, खाने की कमी पड़ गई थी ना। तो एंड द पीपल वर स्टार्विंग, और लोग जो है उससे घबरा रहे थे और ना खुश थे। दे स्टार्टेड हाइडिंग वाट एवर फूड, यानी कि वो खाना जो है लोगों ने जो है छुपाना शुरू कर दिया था। जो कुछ खाना उनके पास बचा हुआ था वो उन्होंने छुपाना शुरू कर दिया। इवन फ्रॉम देयर फ्रेंड्स एंड नेबर, चाहे वो उनके दोस्त हों उनसे या उनके पड़ोसियों उनसे भी। After traveling for many days, the soldiers arrived at a small village. बहुत लंबे सफ़र के बाद वो सिपाही जो है एक छोटे से गांव पर पहुंचे। They were tired and hungry as they had not eaten for 2 days. यानी कि वो सोल्जर्स जो है जब इतना लंबा सफ़र करके वहाँ एक छोटे से गांव में पहुंचे तो वो बहुत थके हुए थे। ठीक है। एंड हंग्री, और भूखे भी थे। क्यों भूखे थे? क्योंकि उन्होंने जो है वो 2 दिन से कुछ खाया हुआ भी नहीं था। मे बी वी विल फाइंड अ बाइट टू ईट एंड अ बेड टू स्लीप इन दिस विलेज, दे थॉट। उन्होंने सोचा कि शायद हम जो है इस गांव में हमें कुछ खाना भी मिल जाए और सोने के लिए कुछ जगह भी मिल जाए। द फार्मर्स ऑफ द विलेज वर suspicious of stranger and they did not want to share their food with them। यानी कि वहाँ के जो लोग थे वो उन अजनबियों से अपना खाना जो है फूड जो है वो शेयर नहीं करना चाहते थे। when they saw the soldiers they talked among themselves, जब उन्होंने सिपाहियों को देखा तो एक दूसरे से आपस में बात करने लगे। here come three soldiers, they said, soldiers are always hungry but we have so little for ourselves। यहाँ पर जो है तीन सिपाही आए हैं, उन्होंने कहा। यानी कि वो लोग जो है अब आपस में उन सिपाहियों को देखकर बातें कर रहे हैं। सोल्जर्स आर ऑलवेज हंग्री बट वी हैव सो लिटिल फॉर अवरसेल्फ, लेकिन हमारे पास जो है वो खाने के लिए है ही थोड़ा। एंड दे हिड ऑल दे हैड टू ईट, और उन्होंने जो है वो सब छुपा दिया था। अब आगे क्या होता है अब हम इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ पर इसी लेसन का जो है नेक्स्ट पार्ट आपके सामने मौजूद है। पहले आप जो है इसे पढ़ लें। ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इसे पढ़ लें और इसमें जो भी न्यू वर्ड्स आ रहे हैं उसे अंडरलाइन करते रहें।
अच्छा बेटा, अब जो है आपने इसे पढ़ लिया होगा। अब जो है मैं इसे पढ़ता हूँ। द सोल्जर्स स्टॉप एट द फर्स्ट हाउस। गुड इवनिंग टू यू, दे सेड। Could you spare a bit of food for three hungry soldiers? सोल्जर्स जो है वो एक दरवाजे पर रुके, घर के दरवाजे पर। उनसे गुड इवनिंग कहा और कहा कि क्या आपके पास स्पेयर में कुछ खाना है तीन भूखे सिपाहियों के लिए। वी हैव नो फूड फॉर अवर सेल्फ, द मैन रिप्लाइड। हमारे पास कोई भी खाना नहीं है अपने, यहाँ तक कि अपने लिए भी। द सोल्जर्स went to the next house. Could you spare a bit of food? They asked. And do you have a corner where we could sleep for the night? क्या वो इसी तरीके से वो नेक्स्ट हाउस की तरफ मूव हुए और उन्होंने उससे भी यही पूछा कि क्या आपके पास थोड़ा सा खाना है। दे आस्क्ड एंड डू यू हैव, क्या आपके पास घर में कोने में जगह है जहाँ पर रहे, वहाँ पर रात गुजर सके। ओ नो, the woman said, we gave all we could spare to the soldiers came before you, and our beds are like the women. ये उस शख्स ने जवाब दिया कि हमारे पास जो भी स्पेयर में खाना था, आपसे पहले जो सोल्जर्स आए थे, सिपाही आए थे, उनको दे दिया और आज रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। एट ईच हाउस द रिस्पॉन्स, हर घर से जो यही रिस्पॉन्स आ रहा था। नो वन हैड फूड और अ प्लेस फॉर द सोल्जर्स टू स्टे। किसी के पास कोई खाना नहीं था और कोई जो है सिपाहियों को जगह देने के लिए तैयार नहीं था। देन द सोल्जर्स थॉट ऑफ अ प्लान। तो फिर सोल्जर्स ने क्या किया कि एक प्लान सोचा। द फर्स्ट सोल्जर कॉल्ड आउट, गुड पीपल, वी आर थ्री हंग्री सोल्जर्स इन अ स्टैंड। अच्छे लोगों, या उन्होंने इस तरीके से पुकारा, हम जो है यहाँ पर तीन अजनबी सोल्जर्स हैं और हम भूखे हैं। वी हैव आस्क्ड यू फॉर फूड एंड यू हैव नो फूड। हमने आपसे खाने के बारे में पूछा लेकिन आपके पास खाना नहीं। नाउ वी विल मेक सम स्टोन सूप। तो हम जो है कुछ स्टोन सूप बनाएंगे। एंड वी कैन गिव सम टू यू एंड आल्सो इफ यू वांट। और उसमें से हम आपको भी देंगे अगर आप चाहते हो तो। ठीक है, अब क्या हुआ आगे इसको देखते हैं। यहाँ पर उसी टेक्स्ट का पार्ट मौजूद है नेक्स्ट, आप इसे जो है वो पढ़ लें। अच्छा बेटा, आपने जो है ये पढ़ लिया होगा। अब मैं इसे पढ़ता हूँ। ठीक है, क्या क्या हुआ था कि उनको कोई खाना वगैरह देने के लिए तैयार ना था, तो उन्होंने एक प्लान सोचा कि उन्होंने ऐलान किया कि हम जो है कुछ स्टोन सूप बना रहे हैं, अगर कोई चाहता है हमसे लेना तो वो भी हमसे ले ले। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। द पीपल ऑफ द विलेज लुक एट ईच अदर इन सरप्राइज एंड गैदर अराउंड दी सोल्जर। लोग जो है ताज्जुब से एक दूसरे को देखना शुरू हो गए और एक सोल्जर्स के इर्द गिर्द जो है वो जमा हो गए, उन सिपाहियों के इर्द गिर्द। द सोल्जर आस्क्ड फॉर अ बिग आयरन पॉट। यानी कि उस सिपाही ने जो है एक बड़ा आयरन पॉट मांगा। वाटर टू फिल इट, उसमें पानी भरा। एंड अ फायर टू हीट इट, और आग जला के गर्म करने के लिए। देन द सोल्जर ड्रॉप द बिग स्टोन्स इन द पॉट। और उन सिपाहियों ने क्या करा कि तीन बड़े स्टोन जो है वो उस पॉट में डाले। आई विश we had salt and pepper to add in the soup, the first soldier said। यानी कि अब पहला सिपाही क्या कह रहा है कि मेरी विश, मेरी ख्वाहिश है कि इसमें थोड़ा सा साल्ट और पेपर, यानी कि साल्ट नमक और पेपर काली मिर्च वगैरह जो है इसमें ऐड करो। ठीक है, द फर्स्ट सोल्जर सेड, पहले सिपाही ने कहा, अ चाइल्ड रैन एंड ब्रॉट साल्ट एंड पेपर। तो बच्चा भागता हुआ घर गया और अपने घर से जो है वो साल्ट और पेपर लेकर आया। Stones make good soup, but I wish we had some carrot also, the second soldier added। अगले सोल्जर ने क्या कहा कि ये स्टोन का जो सूप है वो उस सूरत में गुड होगा जब मेरी ख्वाहिश ये कि वी हैड सम, इसमें कुछ जो है कैरेट वगैरह यानी कि गाजर वगैरह डाल। वन वुमेन सेड, ओ आई थिंक आई हैव अ कैरेट और टू। मेरे पास, एक औरत ने कहा कि शायद मेरे पास जो है कैरेट और एक या दो गाजर मौजूद है। शी रैन टू द गेट द कैरेट, यानी कि वो भाग गई और कैरेट जो है वो उसने
लेकर आए। A good stone soup should have some cabbage in it। यानी कि थर्ड सोल्जर ये कह रहा है कि इसमें जो है सम कैबेज होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें कि आगे क्या कहा जा रहा है इसके पार्ट में, आप इसे पहले पढ़ लें। ठीक है, ये नेक्स्ट पार्ट आपके सामने मौजूद है, आप इसे पढ़ लें। If only we had a bit of meat and some potatoes। जब उन्होंने देखा कि उनके पास कुछ गोश्त और कुछ आलू भी होते, दिस सूप वुड बी डिलीशियस। ये फूड सूप जो है बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, डिलीशियस यानी कि लजीज हो जाता है। द फर्स्ट सोल्जर एडेड, पहले सिपाही ने कहा। Another woman said, I think I can find। अब मैं ये सोचती हूँ कि शायद मेरे पास जो है वो कुछ कैबेज, कुछ मीट और कुछ पोटैटोज हैं। एंड शी रैन टू हर हाउस, और वो भागती हुई अपने घर गई। इन द सेम वे द सोल्जर आस्क्ड फॉर, और इसी तरीके से सिपाहियों ने जो है राइस के बारे में पूछा, ऑनियंस, टोमेटोज, बार्ले, बार्ले कहते हैं जो, एंड सम मिल्क, एंड द विलेजर्स मैनेज टू ब्रिंग अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। यानी कि वो सिपाही जो है गांव वालों से इस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें मांगते रहे, और वो गांव वाले जो है वो उनको ये चीज़ें ला कर देते रहे। द सूप इज़ रेडी, सूप जो है वो तैयार है, सेड द सोल्जर, सिपाहियों ने कहा। एंड ऑल विल टेस्ट इट, और हम जो है इसे टेस्ट करेंगे। देन ऑल ऑफ देम शेयर द डिलीशियस स्टोन सूप, और उन सबको जो है ये स्टोन सूप जो है वो दिया गया। द विलेजर्स वर हैप्पी बिकॉज दे हैड सैट टुगेदर टू ईट समथिंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और
गांव वाले खुश थे क्योंकि काफ़ी सालों बाद जो है उन्होंने ये देखा था कि आप एक साथ बैठकर जो है वो इस तरीके से कुछ खा रहे हैं। आफ्टर द मील द सोल्जर आस्क्ड अगेन इफ देयर वाज अ प्लेस वेयर दे कुड स्लीप। कुछ यानी कि खाना खाने के बाद उन्होंने गांव वालों से पूछा कि यहाँ पर कोई जगह है हमारे लिए सोने की। ओ यस सेड द मैन, हाँ है, सेड द मैन यानी कि उस आदमी ने कहा। यू मस्ट हैव द बेस्ट बेड इन द विलेज। आपके लिए बहुत ही अच्छी जगह है गांव में। सो द सोल्जर्स स्पेंड द नाइट इन द विलेज चीफ्स हाउस। यानी कि उसके बाद जो है सोल्जर्स यानी कि उन सिपाहियों ने जो है रात जो है विलेज के जो चीफ है उसके घर पर गुजारी। यहाँ पर देखें इसी से रिलेटेड नेक्स्ट या और लास्ट टेक्स्ट पार्ट जो है आपके सामने मौजूद है, आप इसे पढ़ लें। अच्छा बेटा, आप जो है मैं इसे पढ़ता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्या हुआ कि शुरू से थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ मैं कि सबसे पहले वो तीन सिपाही जो है उस गांव में पहुंचे जहाँ पर पहले से ही पैमाइन यानी कि कहत यानी कि फाके हो रहे थे, खाने की कमी वगैरह थी। वहाँ पर लोगों ने उनको खाना देने से मना कर दिया। अब उन्होंने फिर क्या प्लान सोचा कि हम जो है स्टोन सूप तैयार करेंगे और उसमें जो है उसमें आपको भी शेयर करेंगे अगर आप लेना चाहें तो, ठीक है। तो अब उसमें क्या हुआ कि उन्होंने जब स्टोन सूप तैयार करना शुरू करा तो उसमें जो है वो विश करते गए कि काश ये भी इसमें डालते तो ये लजीज होता जाता। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जो विलेजर्स थे गांव वाले थे वो उनको वो मुख्तलिफ चीज़ें लाकर देते रहे और उन्होंने जो है एंड में एक लजीज डिलीशियस सूप जो है वो तैयार कर लिया। उसके बाद उन्होंने जब शेयर करा सबके साथ तो गाँव वाले इस बात पर बहुत खुश हुए कि वो काफ़ी सालों बाद जो है एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे, कुछ पी रहे थे या कुछ चीज़ें खा रहे थे। तो अब उसके बाद गांव वाले खुश हुए तो उसके बाद उन सिपाहियों ने उनसे उस जगह के बारे में उन्होंने उसके बाद उस जगह के बारे में पूछा और उन्होंने उससे उनसे जगह रहने के लिए पूछा तो उन्होंने बोला कि हाँ आपके लिए एक उम्दा और अच्छी जगह जो है गाँव में मौजूद है। अब वो वहाँ पर उन्होंने अपनी रात गुजारी। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। इन द मॉर्निंग द विलेजर्स गेदर्ड टू से गुड बाय। और फिर विलेजर गांव वाले जो है वो एक साथ जमा हुए और उन्हें गुड बाय अल्लाह हाफिज कहने के लिए। मैनी थैंक्स टू यू द पीपल सेड, यू हैव गिवन अस द ग्रेटेस्ट गिफ्ट, द सीक्रेट ऑफ हाउ टू मेक सूप फ्रॉम होम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें एक राज यानी कि एक अच्छा तरीका सिखाया है, बताया कि स्टोव और सूप किस तरीके से बनाया जाता है। नाउ वी कैन नेवर गो हंग्री, और इस तरीके से हम कभी भी जो है वो भूखे नहीं रहेंगे। द सोल्जर्स रिप्लाइड, देयर इज नो सीक्रेट एंड नो मैजिक स्टोन। यहाँ पर कोई सीक्रेट या कोई जादुई स्टोन नहीं है। देयर इज ओनली वन थिंग यू शुड रिमेम्बर। इधर सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपने याद रखनी है, एंड इट इज दैट ओनली बाय शेयरिंग वी कैन मेक अ पीस। और हम शेयर कुछ चीज़ें शेयर कर कर ही जो है अपना पेट भर सकते हैं। Saying this, the soldiers went down the road on their onward journey। और ये कहते हुए जो है वो सिपाही रोड की तरफ मूव हुए और अपनी जर्नी यानी कि अपने सफर को जारी रखा। अब यहाँ पर आपने देखा कि लोगों ने किस तरीके से मिलजुल कर जो है एक स्टोन सूप यानी कि इतना डिलीशियस सूप जो है वो तैयार किया। तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि बाय वर्किंग टुगेदर एंड शेयरिंग आ ग्रेटर गुड कैन बी अचीव। यानी कि कुछ चीज़ें कुछ काम साथ करते हुए मिलकर तो कुछ चीज़ें शेयर कर ही जो है हम एक अच्छे चीज़ जो है वो हासिल कर सकते हैं। आज हमने जो स्टोरी पढ़ी तक तो इसमें देखें आपने कुछ वर्ड्स जो है वो न्यू आए। फाइंड एंड राइट द मीनिंग्स ऑफ गिवन वर्ड्स। आपने क्या करना है कि जो वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं इनके मीनिंग्स को फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड एंड राइट, फाइंड भी करना है और उसके साथ साथ राइट भी करना है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें
इसमें जो भी वर्ड्स आपको दिए गए हैं उनके मीनिंग्स आपने फाइंड कर कर लिखनी है, ठीक है। जैसे फेमाइन, स्टार्विंग, अराइव्ड, स्पेयर, रिस्पॉन्स, सस्पिशियस, जज, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे आज का लेक्चर एंड हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।